नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वो बुलेटिन जहां पर एक मिनट में हर एक खबर का विश्लेषण। देखिए रफ्तार के साथ खबरों का विश्लेषण। हमीरपुर जिले में यमुना नदी में शव मिलने के मामले में शासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इसके चलते यहां एसडीआरएफ की टीम को भेजकर नदी में पेट्रोलिंग शुरू करवा दी गई है, जो नदी में शवों को खोजकर उनका अंतिम संस्कार करवा रही है। साथ ही वो उन लोगों पर भी नजर रख रही है जो चोरी छिपे शवों को नदी में फेंक कर फरार हो रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के आला अफसर भी यमुना और बेतवा नदी के प्रमुख घाटों पर नगर पालिका कर्मियों की तैनाती कर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक हफ्ते पहले लगभग 1 दर्जन से अधिक शव नदी में उतराते हुए मिले थे। मृतक के परिजन शवों का अंतिम संस्कार न करके उन्हें सीधे जल में प्रवाहित कर रहे थे। इसके बाद शासन ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीआरएफ की टीम भेजी है। करी गई नगर पालिका से कि सभी पुल पर और सिंहेश्वर मंदिर में और जो अपना शमशान घाट है वहाँ पर अपनी कर्मचारियों की टीम लगाई है 24 घंटे कि कोई भी बिना दाह संस्कार किए कोई भी ऐसा प्रवाहित ना करे। और इसी तरह हम पुल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा रहे हैं कि कोई बाहरी जनपद की गाड़ी आके इस तरह से कोई फेंक ना जाए। प्रयागराज में गंगा के किनारे शवों को दफनाए जाने के मामले में योगी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए गंगा में शवों को प्रवाहित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और नदियों के किनारे एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने बताया कि कोरोना काल में नदियों के किनारे दफनाए गए शव कोविड मरीजों के नहीं है, बल्कि ये सामान्य मौतों के शव हैं। उन्होंने कहा कि शव के दाह संस्कार में अगर कोई परेशानी हो रही है तो प्रशासन की तरफ से उनकी मदद की जाएगी। कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए फाफामऊ घाट को तय किया गया है। नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए उनके पेटे में जहां पानी आता है वहां पर इस तरह के संस्कार को वर्जित किया गया है। हमारी एसडीआरएफ की टीम और जल पुलिस की टीम है। जो महत्वपूर्ण घाट है उसके किनारे किनारे वो पेट्रोलिंग उनकी लगी है कि कुछ लोग नदी में भी जल अपना शव प्रवाहित करने की शिकायत मिली थी, एक तो उसको रोका जा रहा है और जो नदी का किनारा जो घाट है वहाँ पर पुलिस फोर्स और पीएसी लगाई गई है। लोगों को समझाया जा रहा है कि वो अपने घर से दूर यहाँ ला करके उसको गाड़ने का कार्य न करे। यदि किसी के पास कोई आर्थिक समस्या है जिसके कारण वह दाह संस्कार नहीं कर पा रहा है, उसकी मदद की जा रही है। बलिया में अंतिम संस्कार में संवेदनहीनता और लापरवाही करने के मामले में सख्त कार्रवाई हुई है। बलिया में पुलिस कर्मियों ने लावारिस शव को टायर से जलाया था। इस पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि 5 पुलिस कर्मियों पर टायर के सहारे शव को जलाने का आरोप है। पूरा मामला फेफना थाने के मालदा घाट का है। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। शामली के सोंटा रसूलपुर गांव में रहस्यमय बुखार से एक सप्ताह में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जबकि कई लोग अभी भी बुखार से संक्रमित हैं। अचानक मौतों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को गांव में कोरोना फैलने की आशंका है, लेकिन अभी कोई भी साफ तौर पर ये नहीं बता पा रहा है कि कोरोना का संक्रमण है। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और बताया है कि जिले के सभी गाँव के लिए निगरानी दस्ता बनाया गया है, जो घर घर जाकर लोगों की जानकारी ले रहा है। साथ ही एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अगर किसी गाँव में कोई परेशानी हो तो फोन कर जानकारी दी जा सकती है और जल्द समाधान का भरोसा भी दिया गया है। शामली जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे हम लोग करा रहे हैं, जिसमें आशा एनएम की टीम जा रही है, निगरानी समिति उनका सहयोग कर रही है। डोर टू डोर जाके एसिम्प्टोमेटिक लोगों की पहचान कर रही है और उनको मेडिकल किट का वितरण कर रही है। 5 दिन का अभियान पहले चला था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि सभी गाँव जो है कवर हो जाएँ। किसी कारण से अगर कोई गाँव छूट रहा है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम पर दे सकते हैं। उस गाँव में भी हम विशेष अभियान चलाते हैं। कानपुर के कमिश्नर राजशेखर ने कानपुर देहात में जिले के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मकसद ये जानना था कि जिले में कोविड-19 मरीजों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और सरकार के आदेशों का कितना पालन हो रहा है। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएमओ राजेश कटियार से जब वैक्सीन के बारे में पूछा कि फिलहाल कितनी वैक्सीन बची हुई हैं और कुल कितनी वैक्सीन आई थी, तो सीएमओ रजिस्टर का पन्ना पलटने लगे। जिसके बाद कमिश्नर ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और उन्हें छुट्टी पर जाने की सलाह दी। आपको पता होना चाहिए कि कल कितना था, आज कितना है और कल कितना है। फिर 3 दिन का तो आपको बिल्कुल संख्या रखनी है कि 1000 2000 कितना होगा। मुझे पता रहता था 3 दिन की मदद कराई मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस पर आता हूँ, 4 घंटे ही बैठ पाता हूँ। बाकी डॉक्टर अधिकारियाँ देखते हैं, तो बेटर है कि आप लेके जाइएगा। एक काम अच्छा करिए आप। कमिश्नर ने डीएम को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
मंडल आयुक्त ने कहा कि इस बात की हर दिन जानकारी ली जाए कि जिले में कितने लोगों को वैक्सीन लगी है और कितनी वैक्सीन अभी अस्पताल में मौजूद है। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने कोरोना काल के गिद्धों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने एनजीओ की आड़ में ठगी करने वाले एक गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये लोग कोरोना संकट के दौरान दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोपी हैं। पुलिस ने इस गिरोह की 2 महिला आरोपियों समेत 4 को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और नकली दवाई रखने का आरोप लगाते हुए पैसों की डिमांड कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 4 लोगों को धर दबोचा है। थाना लोनी पर एक मेडिकल स्टोर द्वारा यह शिकायत की गई कि कुल 4 लोग उनकी दुकान पर आए। उन्होंने अपने आप को एक मानवाधिकार संगठन का कार्यकर्ता बताते हुए उन पर आरोप लगाया कि आप नकली और प्रतिबंधित दवाएं बेचते हैं और मामले को रफा दफा करने के एवज में अवैध रूप से 50,000 रुपये की मांग की। इस संबंध में इन्होंने हमें शिकायत दी। FIR पंजीकृत कर 4 जो अभियुक्त हैं गिरफ्तारी की गई है। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बरेली में पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरित किए। वरुण गांधी ने CSC बहेड़ी को 20 ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराए ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। वहीं वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के लोगों की मदद के लिए 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर खुद ही जिले में पहुंच गए और सभी चीजें डीएम को सुपुर्द की। वरुण गांधी ने कहा कि जिस तरीके से मैं अपनी मां की सेवा कर रहा हूं, उसी तरीके से पीलीभीत के लोग भी मेरे परिवार की तरह हैं और संकट की इस घड़ी में यहां के लोगों की जान बचाना फर्ज है। मेरी मां खुद कोरोना से इस समय संक्रमित है। जैसे कि मैं अपने मां के लिए अपने प्राण दे दूंगा उनको बचाने के लिए, वैसे भी पीलीभीत में जितने भी लोग आज यहाँ खड़े हैं, जितने बीमार हैं, जितने संक्रमित हैं, वो सब मेरे लिए अपने माँ के समान हैं, मेरे बाबा के समान हैं, मेरे अपने खून के समान हैं। मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के ताऊ के लड़के जितेंद्र बालियान की कोरोना से मौत हो गई। जितेंद्र बालियान पिछले लगभग 10 दिनों से कोरोना संक्रमित थे और ऋषिकेश के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिनों से उनकी हालत नाजुक थी। उनके निधन की खबर आने से उनके पैतृक गांव कुटबी में शोक की लहर फैल गई। संजीव बालियान की मौजूदगी में कोविड नियमों के तहत शव का अंतिम संस्कार किया गया। लगभग 10 दिन से एम्स में एडमिट थे, उनको भी कोरोना हुआ था। उनके एक और भाई, उनको भी कोरोना हुआ। डॉक्टर संजीव बालियान व्यक्तिगत रूप से वहाँ जा करके उसको वॉच भी कर रहे थे, मदद भी कर रहे थे, डॉक्टर से लगातार बातचीत भी कर रहे थे और कोरोना काल में लोगों की मदद भी कर रहे थे। लेकिन ईश्वर की नीति को जो भी मंजूर है, जितेंद्र बालियान जी अभी जो उनका निजी गाँव है कुटबा, उसके प्रधान भी निर्वाचित हुए थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत उनके परिवार के कई सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए थे। संजीव बालियान ने खुद होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना को मात दी। वहीं उनके ताऊ के लड़के मृतक जितेंद्र बालियान और राहुल कुटबी भी कोरोना संक्रमित थे। देश भर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 राज्यों के डीएम से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी डीएम की भूमिका की जमकर तारीफ की। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री ने लोकल कंटेनमेंट जोन बनाने और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने संवाद के दौरान कहा कि आपका जिला जीता तो देश जीतेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आपकी भूमिका अहम है और डीएम कोरोना से लड़ाई में कमांडर हैं। जमीन पर लड़ाई कमांडर ही लड़ता है। कई लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्यों, अपने करीबियों को खोया भी है। इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े छात्रों के लिए कोरोना संकट के दौर में अहम फैसला संभव है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया जा सकता है। बोर्ड ने सभी DIOS से 20 मई तक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट का ब्यौरा तलब किया है। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि CBSE की तर्ज पर छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है। इसी वजह से छात्रों की डिटेल रिपोर्ट्स तलब की गई है। 10वीं की परीक्षा को रिजल्ट हम लोगों को तैयार करना है और शासन स्तर पर इसका निर्णय होगा, लेकिन हम लोग अभी एक्सरसाइज इसकी कर रहे हैं और उसके क्रम में कल एक पत्र जारी किया गया है सचिव बोर्ड लेवल से। सभी जनपदों से हम लोगों ने प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम कराए गए हैं और जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम कराए गए हैं, इनके हम लोगों ने मार्क्स उनसे मांगे हैं। ये मार्क्स जब आ जाएंगे तो इस आधार पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। चूँकि निर्णय शासन स्तर पर होना है, तो अभी हम लोग एक
अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के लिए पत्र जारी करके सूचनाएं मांगी गई हैं। शामली में प्रेमिका के साथ शादी न किए जाने से खफा युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि शामली के कांधरा के रहने वाले एक युवक और बिहार की युवती की मोबाइल गेम पबजी खेलते हुए जान पहचान हुई थी। इस दौरान दोनों में प्यार परवान चढ़ा। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। इसके लिए युवती बिहार से शामली भी पहुंच गई। इस बात का पता युवक के घर वालों को चला तो उन्होंने युवती के परिजनों को बुलाकर उसे उनके हवाले कर दिया। इससे खफा युवक ने जहर खाकर जान दे दी। लड़का पबजी खेलता था तो उस पर लड़की वहाँ की थी, बिहार की है। वो लड़की अपने घर से पबजी में इनकी मोहब्बत हो गई। वो लड़की यहाँ पे आ गई दिल्ली में अपने मामा जी के यहाँ। जब इसके माँ बाप को पता चला लड़की भाई भाग के आई है तो उन्होंने अपनी लड़की को उनको वहाँ फ़ोन कर दिया गाँव में बिहार। तो वह वहाँ से लेने के लिए लड़की आ गई। लड़की चली गई। लड़के ने अपना आप में हत्या कर ली।